इस ग्रामर में आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताइएगा। ये फ्यूचर का फोर्थ पार्ट है और पूरे टेंस का लास्ट पार्ट है। इसमें जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लोग को बताया था कि लास्ट में फॉर, सिंस का यूज और आईएनजी। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वही रहेगा। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल और शैल का यूज शायद आप लोग जान गए होंगे कि आई और वी है तो शैल हैव बीन, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का यूज होगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग। फॉर इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए, और डिफिनिट टाइम अगर है तो हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सब्जेक्ट ही विल हैव बीन, वर्ब गो में आईएनजी ऐड हो गया, गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। चूंकि टाइम 2 days इंडेफिनिट है तो फॉर टाइमिंग लिख दिया गया 2 days। वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब डे फिक्स है मंडे तो डिफिनिट टाइम है तो सिंस लग गया, सिंस मंडे। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। विल और हैव बीन के बीच में नॉट होगा, शैल और हैव बीन के बीच में नॉट होगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। He will not have been going to school for 2 days. We shall not have been going to school since Monday. तो यहां निगेटिव में will not have been हो गया, shall not have been हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। इंटरोगेटिव में will या shall, आई वी है तो शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग। क्वेश्चन वर्ड्स अगर है तो क्वेश्चन वर्ड्स के इंग्लिश पहले लिखेंगे, प्लस फिर यही चीज रिपीट करेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइमिंग। विल हैव बीन, विल ही हैव बीन, तो विल हैव बीन पहले नहीं होगा, विल सब्जेक्ट होगा, ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर। अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो वेयर विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 days। वेयर विल he have been going for 2 days। Next, shall we have been going to school since Monday। तो shall लगा, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, टाइमिंग। वेयर वी हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा। टेंस अब आपका कंप्लीट हो गया, टेंस से ही रिलेटेड है, इसलिए नेक्स्ट कल से शुरू होगा वॉयस, मीन्स एक्टिव
and passive voice. Thanks.